kids, how are you? I am sure you must be doing well in your studies. In this video, we are doing chapter 9 और ये चैप्टर है स्टेइंग हेल्दी एंड हैप्पी। मतलब हेल्दी रहना और हैप्पी रहना। अगर आप हेल्दी हैं तो ही हैप्पी होंगे ना। अगर आप सिक हैं, आपको फीवर आ गया है, तो फिर तो आप हैप्पी रह ही नहीं सकते। तो हैप्पी रहने के लिए हेल्दी रहना ज़रूरी है। और हेल्दी रहने के लिए हमें क्या-क्या करना ज़रूरी है, कैसा हमारा फूड होना चाहिए, हमें क्या-क्या किस समय खाना चाहिए, ये सारी बातें आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है स्टेइंग हेल्दी एंड वी नो। हम जानते हैं दैट वी मस्ट बी हेल्दी, हमें हेल्दी होना चाहिए so that our bodies and minds can work properly, ताकि हमारी बॉडी, हमारा माइंड ठीक से काम कर सके। Here are some simple habits। यहाँ कुछ थोड़ी सी बहुत बहुत इजी हैबिट दी गई हैं। हैबिट क्या होता है? आदतें जो हम रोज रोज करते हैं, वो हमारी हैबिट हो जाती है। टू कीप आवर बॉडीज क्लीन एंड फ्री फ्रॉम डिजीज। ये सिंपल हैबिट्स हमारी बड़ी हेल्प करती हैं बॉडी को क्लीन रखने में और डिजीज को दूर भगाने में। डिजीज होते बीमारियां, बीमारियों को दूर भगाने में। दीज हैबिट्स कीप आवर बॉडीज एंड माइंड्स हेल्दी एंड हैप्पी। और ये हैबिट्स हमारी बॉडी को भी और हमारे माइंड को भी हेल्दी रखती हैं और हमें हैप्पी रखती हैं। देखो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। ये बेदिंग कर रहा है, गुड हैबिट। यू शुड डेली हैव ए बाथ। ये क्या कर रही है? ब्रशिंग अ टीथ। और ये क्या कर रहे हैं? टावल से अपने माउथ को, फेस को वॉश करके वाइप कर रही हैं। और ये हेयर कॉम्ब कर रही हैं। ही इज स्लीपिंग, शी इज वॉशिंग हर हैंड्स एंड ही इज बेदिंग एंड ही इज डूइंग एक्सरसाइज। ये सारी गुड हैबिट्स हैं। इनको करने से हम क्लीन रहते हैं और हमारे से जो डिजीज हैं, बीमारियां दूर रहती हैं। और फिर जब डिजीज नहीं होती तो हम हैप्पी होते हैं। नाउ क्लीन एंड ब्राइट, आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस। आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछने हैं। डिड आई ब्रश माई टीथ टुडे? क्या मैंने आज अपने टीथ ब्रश किए? यदि यस, आई ब्रश माई टीथ टुडे, ऐसे लिखना है। डिड आई टेक ए शावर? क्या मैं नहाया? यस, आई टुक ए शावर। डिड आई कॉम माई हेयर? क्या हेयर कॉम किए? यस, आई कॉम माई हेयर। डिड आई वॉश माई हैंड्स विद सॉप? क्या मैंने सॉप से हैंड वॉश किए? यस, आई वॉश माई हैंड्स विद सॉप। आर माई नेल्स ट्रिम्ड? ट्रिम का मतलब कटे हुए, छोटे हैं। एंड क्लीन? यस, माई नेल्स आर ट्रिम्ड एंड क्लीन। अगर आप ये सब करते हैं तो इसका मतलब आप में गुड हैबिट्स हैं। डेली रूटीन, ये आपको राइट करना है। राइट डाउन द एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज राइट करिए दैट यू डू एवरी डे, जो आप डेली करते हो। फ्रॉम द टाइम यू वेकअप, जब आप वेकअप करते हो तब से लेकर टिल यू गो टू स्लीप, तब तक करते हो जब तक आप स्लीप करते हो। योर लिस्ट शुड इंक्लूड, योर लिस्ट शुड इंक्लूड द एक्टिविटीज बिलो। आपकी लिस्ट में यहाँ कुछ चीजें दी गई हैं, एक लिस्ट बनी हुई है, वो सब चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। रिमेंबर, रिमेंबर मतलब याद रखो। दैट यू डू सम ऑफ दीज थिंग्स मोर देन वंस इन द डे, कि ये बहुत सारी चीजें तो इनमें से आप दिन में एक नहीं बल्कि कई बार करो। टेक ए शावर, शावर लो, नहाओ। वॉश योर हैंड विद सॉप, सॉप से अपने हैंड वॉश करो। कब कब करने होते हैं? टॉयलेट से आने के बाद और लंच, ब्रेकफास्ट, कोई भी मील, खाने से पहले भी और खाने के बाद भी। ब्रश योर टीथ 2 बार, मॉर्निंग में वेकिंग अप के बाद और बिफोर स्लीपिंग। ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर। ईट फूड। स्लीप वेल, वेल का मतलब अच्छी तरह सोना है।
फॉर एट लीस्ट 8 आवर्स टोटल 8 आवर्स स्लीप करना है, प्ले आउटसाइड, और घर से बाहर जाके खेलना है। ये नहीं वीडियो गेम खेल लिया और मोबाइल पे खेल लिया, नो। चेक योर लिस्ट फॉर दीज एक्टिविटीज। अब इन एक्टिविटीज के लिए ये लिस्ट दिए से चेक करिए। डू यू ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन द डे? क्या आप दिन में 2 बार अपने टीथ ब्रश करते हैं? वंस आफ्टर वेकिंग अप, एक बार जागने के बाद, एंड वंस बिफोर गोइंग टू बेड, और फिर बेड पर सोने के लिए जाने से पहले। डू यू रिंस का मतलब होता है कुल्ला करना, योर माउथ एवरी टाइम आफ्टर ईटिंग फूड खाने के बाद क्या आप अपना माउथ रिंस करते हो, कुल्ला करते हो? डू यू वॉश योर हैंड्स विद सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट यूज करने के बाद क्या आप अपने हैंड सोप से वॉश करते हो? आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम आउटडोर्स, या जब आप बाहर से अंदर आते हो तब भी वॉश करते हो? इफ योर आंसर टू एनी ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो, अगर इन क्वेश्चन में का आंसर किसी का भी नो आपने दिया है, थिंक, तो सोचो, एंड डिस्कस हाउ यू कैन मेक इट ए हैबिट, तो सोचो कि अब मैं इस चीज को हैबिट कैसे बनाऊं। इज देयर एनीथिंग दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर यू टू फॉलो दीज रूटीन्स? क्या कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से आप इस रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते, कोई डिफिकल्टी आ जाती है? हाउ डू वी ब्रश आवर टीथ? हम अपने टीथ ब्रश कैसे करते हैं? मोइनाज दादू ग्रैंडफादर यूज ट्विग्स कहते हैं जो ट्री की छोटी सी ब्रांच होती है, टहनी जिसे कहते हैं, फ्रॉम ए नीम और बबूल ट्री टू क्लीन हिज टीथ। मोइना के दादू अपने टीथ क्लीन करने के लिए बबूल या नीम के पेड़ की ट्विग को यूज करते हैं। दादू, हाउ कम यू डोंट यूज ए टूथब्रश लाइक अस? आस्क्ड मोइना। मोइना ने पूछा कि दादू तुम हमारी तरह से टूथब्रश क्यों नहीं यूज करते हो? दादू लाफ्ड, दादू हंसे, एंड सेड, और कहा, वेल हाँ, एवरी डे आई गेट ए फ्रेश ट्विग फ्रॉम द ट्रीज नियर बाय। मुझे रोजाना पास के ट्री से एक टहनी मिल जाती है। आई चिव इट टू मेक अ ब्रश, मैं इसे ब्रश बनाने के लिए इसे चबाता हूँ। एंड रिमूव फूड पार्टिकल्स स्ट्रक बिटवीन माई टीथ, और मेरे टीथ के बीच में जो भी छोटे छोटे फूड के कण पार्टिकल्स छिप गए हैं मैं उन्हें बाहर निकाल देता हूँ। इट गिव्स माई गम्स ए गुड मसाज, मसाज कहते हैं मालिश को, इससे मेरे गम्स की अच्छे से मसाज हो जाती है। गम्स कहते हैं जिसमें टीथ लगा हुआ होता है उस हिस्से को। यू शुड ट्राई इट समटाइम, तुम्हें इसे कभी कभी ट्राई जरूर करना चाहिए, यानी कि तुम्हें भी नीम या बबूल के ट्विग से ब्रश करना चाहिए। मोइना फाउंड द नीम ट्विग टू बी टू बिटर, मोइना को तो नीम की ट्विग बहुत कड़वी लगी। बट द बबूल ट्विग टेस्टेड बेटर, लेकिन बबूल की टहनी बेटर थी उससे। आई माइट स्टार्ट यूजिंग बबूल ट्विग्स, मैं बबूल की ट्विग से शुरुआत कर सकती हूँ दादू, एक्सक्लेम मोइना, मोइना ने जोर से कहा। आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी एल्डरली पर्सन इन योर नेबरहुड, पड़ोस में कोई बड़ा व्यक्ति है या कोई आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, उनसे पूछो। व्हाट डिड दे यूज टू वॉश देयर हेयर, बॉडी एंड क्लोथ्स, कि वो अपने बाल धोने के लिए, अपनी बॉडी यानी कि शरीर को साफ करने के लिए, कपड़ों को धोने के लिए क्या यूज करते थे। एंड क्लीन देयर टीथ, और अपने टीथ को क्लीन करने के लिए भी। व्हेन दे वर यंग, जब वो यंग थे, छोटे थे। कैन दीज थिंग्स बी फाउंड नाउ, क्या वो चीजें अब मिल सकती हैं? ये आपको पूछ के राइट करना है। डू यू नो, क्या आपको पता है, द मॉडर्न आइडिया ऑफ ब्रशिंग टीथ केम फ्रॉम द इंडियन हाइजीन ट्रेडिशन ऑफ दातुन, कि जो आजकल का टीथ ब्रश करने का आइडिया है, ये जो इंडियंस का सफाई का तरीका था दातुन करने का, उससे आया है। हाइजीन का मतलब होता है क्लीनलीनेस, सफाई। यूजिंग टिक्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स, जिसमें कि कुछ प्लांट्स की टहनियों को यूज किया जाता था।
जैसे कि नीम, करंज, बबूल एक्सेट्रा टू क्लीन आवर टीथ. Activity 1. Making a home cleaner using orange and lemon peels. ऑरेंज के और लेमन के छिलकों को, पील्स कहते हैं छिलके, को लेकर होम क्लीनर, जिससे घर की सफाई करते हैं, वो बनाना. We use many cleaning agents at home to remove dirt and germs. जर्म्स को और डर्ट को हटाने के लिए हम घर में बहुत सारे क्लीनिंग की चीजें यूज करते हैं. जैसे किचन, कौन कौन सी जगहों को साफ करने के लिए, जैसे किचन का स्लैब हो गया, फर्नीचर है, बाथरूम है. फाइंड आउट, पता लगाइए, व्हाट होम क्लीनर्स आर यूज्ड इन योर होम, कि आपके घर में कौन से होम क्लीनर्स यूज होते हैं. कोई फिनाइल यूज करते हैं, कोई गोनाइल यूज करते हैं. तो आपको ये पूछना है कि क्या यूज करते हैं. यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन इको फ्रेंडली क्लीनर. इको फ्रेंडली क्या होता है? जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा हो. तो एक इको फ्रेंडली क्लीनर बनाने का यहाँ तरीका दिया है. हियर इज व्हाट यू नीड. तुम्हें चाहिए क्या? वो चीजें यहाँ पर ये लिखी हुई हैं. पील्स ऑफ 8 to 12 ऑरेंजेस और लेमन. आपके पास या तो लेमन के या ऑरेंज के, जो 8 या 12 तक होने चाहिए, उनके छिलके होने चाहिए. इनफ टू फिल एक हाफ लीटर ट्रांसपेरेंट कंटेनर. जो हाफ लीटर जिसमें वाटर आ जाए और वो कंटेनर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कांच का बना हुआ होना चाहिए, उसमें मतलब वो रखें. 10 होल क्लोव्स, और 10 आपको उसमें लौंग डालनी है, क्लव पूरी. और 2 to 3 बे लीव्स. बे लीव्स कहते हैं तेज पत्ता, आपकी मम्मी को पता होता है ये. 2-3 पत्ते डालने हैं तेज पत्र के. 2 कप्स ऑफ व्हाइट विनेगर. व्हाइट विनेगर आता है, उसके 2 कप डालने हैं. इनफ टू कवर द पील्स और स्पाइसेस, जिससे कि जो आपने स्पाइसेस डाले हैं, लौंग वगैरह उसमें और तेज पत्ता और जो छिलके हैं, वो ढक जाएं. Now put all these ingredients in a half liter transparent container. अब आधे लीटर के ट्रांसपेरेंट कंटेनर में इन्हें रख दीजिए. एंड क्लोज द लिड. लिड कहते हैं ढक्कन, ढक्कन को बंद कर दीजिए. कीप द कंटेनर इन ए सनी एरिया. धूप वाले एरिया में कंटेनर को रख दीजिए फॉर अबाउट 2 वीक, 2 हफ्ते के लिए. ऑकेजनली शेकिंग द मिक्सचर, और कभी कभी इस मिक्सचर को हिला दीजिए. स्ट्रेन द लिक्विड आफ्टर 2 वीक्स. स्ट्रेन का मतलब था छानना. 2 हफ्तों के बाद इसे छान लीजिए. एंड योर ऑल पर्पज क्लीनर इज रेडी. अब आपका सब काम करने वाला क्लीनर रेडी हो गया. यू कैन मिक्स ए कप ऑफ द लिक्विड इन 1 बकेट ऑफ वाटर. आप पूरी एक बकेट यानी कि एक बाल्टी पानी में केवल 1 कप लिक्विड डालिए. टू क्लीन फ्लोर्स एंड बाथरूम, और अपने फ्लोर और बाथरूम साफ करिए. यहाँ पर ये कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं. एनिमल लाइक टू कीप देमसेल्फ क्लीन टू. एनिमल्स भी अपने आप को क्लीन रखने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी वही अच्छा लगता है. ये सब अपने आप को क्लीन कर रहे हैं, ये वॉश करके, ये लिक करके. तो इस प्रकार से. हैव यू एवर सीन मंकीज सिटिंग एंड ग्रूमिंग ईच अदर. क्या आपने कभी देखा मंकी जब बैठे होते हैं तो एक दूसरे को की केयर करते रहते हैं, वो क्लीन करते हैं एक दूसरे को. दिस इज ए वे इन विच यू कीप देयर बॉडीज फ्री फ्रॉम इंसेक्ट. इस तरीके से वे अपने शरीर को इंसेक्ट से दूर रखते हैं. यू मे हैव ऑल्सो सीन बर्ड्स यूजिंग देयर बीक्स टू क्लीन देयर फेदर्स. आपने ये भी देखा होगा कि जो बर्ड्स होती हैं वो अपने फेदर्स को अपनी बीक से क्लीन करती रहती हैं. नेक्स्ट टाइम डू ऑब्जर्व different ways in which animals and insects around you might be cleaning themselves. अब आगे से आप देखना, ऑब्जर्व करना कि कैसे और दूसरे इंसेक्ट्स भी अपने आप को क्लीन करते हैं. डॉग कैसे क्लीन करता है, तो आप ये देखिए. प्लेइंग आउटडोर्स एंड इंडोर्स टू. आउटडोर और इंडोर खेलना. हैव यू नोटिस, क्या आपने कभी नोटिस किया है दैट आफ्टर रनिंग फास्ट टू कैच योर फ्रेंड्स इन ए गेम, कि गेम में अपने फ्रेंड्स को पकड़ने के लिए तेज दौड़ने के बाद यू आर ब्रीदिंग फास्टर. तुम्हारी सांस बहुत फास्ट हो जाती है. एंड डीपर, और डीप भी हो जाती है. मे बी, शायद,
योर चीक्स आर ए लिटिल रेड, तुम्हारे जो गाल है ना थोड़े से रेड हो जाते हैं, एंड यू आर फीलिंग ए लिटिल वार्म, और तुम्हें थोड़ी गर्मी लग रही होती है, एंड स्टार्ट स्वेटिंग, स्वेटिंग होता है पसीने आना, और थोड़ा पसीना भी आ जाता है। दिस इज बिकॉज एक्सरसाइज मेक्स आवर हार्ट वर्क हार्डर, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारा जो हार्ट है वो ज्यादा हार्ड वर्क करता है और बेटर करता है। एक्सरसाइज इज गुड फॉर द बॉडी, एक्सरसाइज करना बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। देयर आर मैनी वेज टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एंड कीप अवर सेल्फ फिट, और अपने आप को फिट रखने के भी। अब यहाँ पर ये एक्टिविटी 2 है, वो ऊपर उछलिए, इसके जैसे रस्सा कूदते हैं वैसे कूदिए, एंड जंप, और फिर जंप लगाइए। ट्राई द फॉलोइंग मूव्स, वॉक लाइक ए डक, डक की तरह से चलो, जंप लाइक ए फ्रॉग, फ्रॉग की तरह से जंप लगाओ, रन लाइक ए कैट, और कैट की तरह से रन करो। विच मूव डिड यू एंजॉय द मोस्ट, किसमें सबसे ज्यादा मजा आया। टेक ए स्कीपिंग रोप, रस्सा कूदने वाली रोप लो, एंड काउंट एज यू जंप, और जब आप जंप कर रहे हो तो काउंट करो। डू दिस विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ ये करो, एंड सी हु कैन जंप द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, और फिर देखो सबसे ज्यादा बार कौन कूदता है। देन इनवाइट ए फ्रेंड, फिर अपने फ्रेंड को इनवाइट करो टू स्टार्ट जंपिंग आफ्टर यू, कि आपके बाद वो भी कूदे 10 times, एंड आफ्टर यू से ए शॉर्ट पोएम एज यू स्किप, या फिर कोई छोटी पोएम बोलिए आप और वो इतना स्किप करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो पोएम दी इतनी छोटी, आई लाइक रोटी, आई लाइक घी, आई वॉन्ट, अब यहाँ पे अपने फ्रेंड का नाम बोलना है आपको, आई वॉन्ट मोहित टू जंप विद मी, तो आप ये बोलेंगे और वो आप जंप करेंगे। What other game do you play with a skipping rope? स्कीपिंग रोप से आप और कौन से गेम खेलते हैं? टीच एंड लर्न फ्रॉम योर फ्रेंड्स। हरप्रीत ग्रैंड मदर कैन नॉट मूव मच, हरप्रीत की ग्रैंड मदर, ये ग्रैंड मदर है, ये हरप्रीत है, वो ज्यादा नहीं चल सकती, बिकॉज ऑफ द पेन इन अर नीज, क्योंकि उनके नीज में, घुटनों में पेन रहता है। बट शी स्टिल वॉक्स अराउंड द हाउस अ लिटिल, लेकिन फिर भी वो घर में थोड़ा चलती हैं। एंड लव्स टू प्ले चेस विद हरप्रीत, उन्हें हरप्रीत के साथ चेस खेलना बहुत अच्छा लगता है। शी सेज, वो कहती हैं, दैट बोथ द माइंड एंड बॉडी शुड बी एक्टिव, कि माइंड और बॉडी दोनों एक्टिव रहने चाहिए। नेम द गेम, इस गेम का नाम बताइए। व्हाट टाइप ऑफ गेम डू यू लाइक टू प्ले आउटसाइड योर होम, घर के बाहर जाके आप कौन सा गेम खेलते हैं? पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, बैट बॉल खेलते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं, कौन सा गेम खेलते हैं वो आपको यहाँ पे नेम लिखना है। कैन यू आइडेंटिफाई द गेम्स शोन हियर, यहाँ कुछ गेम दिए हैं, आपको इनके नेम बताने हैं। हैव यू प्लेड देम बिफोर, क्या तुमने इन्हें पहले खेला है? अब ये क्या है? ये लट्टू है, तो दिस इज टॉप। और ये क्या है? ये शतरंज है। ये पहले की शतरंज हुआ करती थी, तो आप तो बोर्ड पे बनी हुई आती है, तो पहले इसको खेलते थे, इसको चौपड़ भी कहते थे, तो आप इसे चौपड़ भी कह सकते हैं और या फिर शतरंज भी लिख सकते हैं, शतरंज। और ये तो आप जानते ही हैं, स्नेक एंड लैडर, सांप सीढ़ी, स्नेक एंड लैडर। और ये तो कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड। Can you find the name of all the games hidden here? Are any of these your favorites? चलिए हम यहाँ पर गेम देखते हैं।